हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू द जीरो टू हीरो, जहां पे आप ऐसे लोगों की कहानी सुनते हैं जो सड़क से उठ के आसमान को छूते हैं, यानी कि जीरो से हीरो बन जाते हैं। और आज तो हम खुले आसमान के नीचे वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि भाई आज बात ऐसे बंदे की करने जा रहे हैं जिसने वाकई में बहुत ही दिलो जान से मेहनत करके सड़क से उठ के आसमान को छुआ है। जी हाँ दोस्तों, कॉमेडी के सरताज कई सारे हैं, लेकिन आज 2026 में हम बैठे हैं, नया साल आ गया है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात 2026 की है तो एक ऐसे कलाकार की बात करेंगे जिसने बहुत टाइम दिया यार, लेकिन पब्लिक ने उसे प्यार तो दिया, लेकिन कॉमेडी का सरताज नहीं माना। लेकिन अब उसने जब इतना हल्ला किया है, जब इतना काम किया है, तब जाके आज दुनिया उसे सलाम कर रही है। और कह सकते हैं कि स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए हम उसे कह सकते हैं कि आज कॉमेडी का असली किंग, असली हकदार, जिसे बहुत टाइम पहले ये टैग मिल जाना चाहिए था, जो कि आज जाके मिला है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ वन एंड ओनली सुनील ग्रोवर की। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी गुत्थी बन के, तो कभी मशहूर गुलाटी बन के, तो कभी रिंकू भाभी बन के, तो कभी सलमान खान बन के, कभी बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन बन के, तो कभी शाहरुख खान बन के, तो कभी नए नए आमिर खान बन के। वैसे तो आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, लेकिन दोस्तों कहना चाहेंगे कि जिस तरह से वो लोगों के किरदार को निभाते हैं, यानी कि मैं सुनील ग्रोवर की बात कर रहा हूँ, वो जिस तरह से लोगों के किरदार को ऑब्जर्व करते हैं, जिस तरह से उसे पूरे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में स्टेज पे निभाते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, उनसे बेहतर मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहना किसी और को गलत होगा। तो बिल्कुल, तो हम कहना चाहेंगे कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट यहाँ पे वन एंड ओनली है सुनील ग्रोवर। जी हाँ दोस्तों, बात बहुत ही खास है, क्योंकि बात आज हम पूरी करने जा रहे हैं सुनील ग्रोवर के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। और यकीन मानिए दोस्तों, एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी सुनील ग्रोवर की है। 3 अगस्त 1977 को हरियाणा के सिरसा जिले के डब्बाली गांव में उनका जन्म होता है। उनके पिता एक बैंक कर्मचारी थे जिनका नाम जेएन ग्रोवर था, और उनका भी सपना था कभी रेडियो में अनाउंसर बनने का, लेकिन ये सपना उनका शायद पूरा नहीं हो सका। लेकिन सुनील ग्रोवर का हमेशा से ये दिल में वो बात रह गई कि पिताजी कहीं ना कहीं अनाउंसर बनना चाहते थे, रेडियो में काम करना चाहते थे। वो सपना कहीं ना कहीं सुनील ग्रोवर के अंदर था, और सुनील ग्रोवर ने रेडियो मिर्ची के लिए भी काम किया, और हंसी के फव्वारे नाम से एक शो आता था, उसे भी होस्ट किया। ये इनिशियल डेज की हम बात करें, तब सुनील ग्रोवर ने ये काम किया था। लेकिन बता दें कि हरियाणा से ही उन्होंने अपनी स्कूलिंग की, और आर्य विद्या मंदिर से उनकी स्कूलिंग हुई। इसके बाद में गुरु नानक कॉलेज से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के टाइम से यानी कि कॉलेज के दिनों से ही उन्हें थिएटर का, प्लेस का, इस तरह की चीजों का शौक हुआ करता था। जिसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से थिएटर में मास्टर डिग्री करने का प्लान किया। वहां जाते हैं, चंडीगढ़ में पढ़ाई करते हैं। तभी कॉमेडी के असली किंग उस टाइम के जसपाल भट्टी की नजर एक बार सुनील ग्रोवर पे पड़ती है। वे सुनील ग्रोवर से बात करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, और गुटरगू नाम से एक शो आता था, एक बहुत ही कमाल का नाटक आता था, जैसे कि हम सब टीवी पे देखते थे, जो कि एक साइलेंट शो हुआ करता था। उसमें सुनील ग्रोवर को उन्होंने कास्ट किया, और उसमें पहली बार हमने सुनील ग्रोवर को टीवी पे देखा। लेकिन दोस्तों, इतने से काम कहाँ चलने वाला था। सुनील ग्रोवर कहीं ना कहीं दिल के अंदर बहुत कुछ सोच के बैठे हुए थे, बहुत बड़ा सपना लेके बैठे हुए थे, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का सपना लिए बैठे थे। तो वे आ जाते हैं माया नगरी, यानी कि सपनों के शहर मुंबई में आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और जब बहुत दिनों तक उन्हें काम नहीं मिलता है तो वे हार जाते, थक जाते हैं, कहीं दूसरी जगह नौकरी भी करते हैं, लेकिन उनका गुजर बसर अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तब जाके वे वॉइस ओवर करना स्टार्ट करते हैं, तो तब जाके उन्हें 500 रुपए कहीं से महीने के मिल जाया करते थे। तो 500 रुपए में अपना घर चलाया करते थे सुनील ग्रोवर। जिसके बाद उन्हें अजय देवगन की फिल्म प्यार तो होना ही था में काम मिल जाता है। एक छोटा सा किरदार उन्हें उस फिल्म में मिलता है, वे अपना काम करते हैं, जिसके बाद कई दिनों तक फिर से उनके पास में कोई काम नहीं रहता। दोस्तों, अर्ली 2000 में इस तरह से और भी स्ट्रगल सुनील ग्रोवर करते जाते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे करके उन्हें कुछ और फिल्मों में काम मिलता है। इंसान फिल्म में उनको काम मिलता है, जिसके बाद में एक गजनी फिल्म में एक छोटी सी भूमिका उनको निभाने को मिलती है। दोस्तों, इसके बाद में छोटे छोटे कई टीवी सीरियल में कभी काम करते, तो कभी फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते, कभी किसी शो को होस्ट करते। तो इस तरह से सुनील ग्रोवर अपनी जर्नी को
चालू रखते हैं। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी फिल्म में भी सुनील ग्रोवर ने काम किया, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा काम उनके हाथ नहीं लगा था जिससे सारे लोग उनको जान पाए। बात है दोस्तों 2012 की, जब कॉमेडी सर्कस में भी उन्हें लिया गया। वहां पे भी उन्होंने वेरियस कैरेक्टर्स को वहां पे निभाया, कई सारे कैरेक्टर्स को वहां पे वे करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक बड़ा किरदार अभी तक नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों ये तो आप सभी को याद होगा कि कपिल शर्मा अपना एक शो लेकर आए थे, कॉमेडी नाइट विद कपिल, जो कि 2013 में प्रसारित होता है, और इस शो में सुनील ग्रोवर को कास्ट किया जाता है एज अ गुत्थी के कैरेक्टर के लिए। और जब वो किरदार को करते हैं तो दोस्तों मानिए घर घर में सुनील ग्रोवर को पहचान मिल जाती है। सुनील ग्रोवर एक फीमेल कैरेक्टर को जिस शिद्दत के साथ में निभाते हैं, और बहुत ही कमाल का वो कैरेक्टर होता है। लगभग 2 से 3 साल तक उस कैरेक्टर की आवाज ऐसी गूंजती है कि हर घर का किरदार, हर घर में एक जाना पहचाना नाम सुनील ग्रोवर गुत्थी के रूप में बन जाते हैं। और दोस्तों इसी तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं, और आप सभी को याद होगा जब शो बंद होता है तो जब नए सिरे से शो स्टार्ट किया जाता है तब मशहूर गुलाटी बनके एक बार फिर से सुनील ग्रोवर सबके सामने आते हैं, और इस बार एक और अनुभव के साथ में, एक और बहुत ही कमाल के कैरेक्टर के साथ में सुनील ग्रोवर आते हैं और दर्शकों के दिल पे एकदम राज करते हैं। ये 2 कैरेक्टर कहीं ना कहीं सुनील ग्रोवर की जिंदगी में सबसे बड़े कैरेक्टर हम कह सकते हैं कि आज तक भी माने जाएंगे। दोस्तों इसके बाद में 2017 में जब ऑस्ट्रेलिया में एक शो करने के लिए कपिल की टीम के साथ में सुनील ग्रोवर जाते हैं, तो वहां से रास्ते में आते वक्त कपिल के साथ में सुनील ग्रोवर का झगड़ा हो जाता है। किसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा होता है, गाली गलौज भी उन दोनों के बीच में होती है, और इसके बाद में सुनील ग्रोवर हमेशा हमेशा के लिए कपिल को टाटा बाय बाय कह देते हैं। तब लोग ये कहते थे कि भाई कंपैरिजन करते थे कि भाई कपिल के साथ काम करते थे, कपिल ने काम दिया, सुनील ग्रोवर ने क्या किया, या सुनील ग्रोवर के कई सारे जो फैंस थे उनका ये कहना था कि भाई सुनील ग्रोवर ज्यादा बेहतरीन कॉमेडी करते हैं, या फिर दोनों में कंपैरिजन जैसी चीजें होने लगती हैं। तब हमने देखा था कि एक बार फिर से सुनील ग्रोवर अपना खुद का एक शो लेकर आते हैं, जो कि थोड़े बहुत दिन चलता है, 8 या 10 एपिसोड उसके आते हैं, उसके बाद में वो बंद हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो शो को रन करने का अनुभव उनके पास में नहीं था, जो कि कपिल के पास में था, और इस तरह से सुनील ग्रोवर की गाड़ी पे ब्रेक लग जाता है। वे टेलीविजन से फिर से दूर हो जाते हैं, लेकिन इस बीच में उन्हें फिल्मों में काम मिल रहा था। गब्बर इज बैक, भारत जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया, और बहुत ही कमाल का कैरेक्टर वहां पे वे निभाते हैं। कॉमेडी के साथ साथ बहुत ही सेंसिटिव एक्टिंग में भी हम कह सकते हैं कि सुनील ग्रोवर काम करते हैं, और कमाल का काम उन्होंने गब्बर इज बैक में भी किया है, और इसके अलावा भारत में उन्होंने एक बहुत ही कमाल का काम किया। इसके अलावा अली अब्बास जफर की एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज तांडव में उन्होंने सैफ अली खान के साथ में उन्होंने बहुत ही कमाल का एक किरदार निभाया। दोस्तों इस तरह से गाड़ी चल रही थी। 2020 में वे खुद का एक और शो लेकर आते हैं, कानपुर वाले खुराना, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं चल पाता है। करीब 8 या 10 एपिसोड के बाद में उस पे भी ताला लग जाता है। यानी कि ये तो समझ में आ गया था कि सुनील ग्रोवर एज अ सोलो अपने शो को रन करने में उतने कामयाब नहीं हो रहे थे जितना कि वे कपिल के साथ में अपने कैरेक्टर्स को करने में कामयाब होते हैं। और एक बार सलमान खान भी उन्हें और कपिल के बीच में आपस में सुलह कराने के लिए मनाते हैं, लेकिन फिर से एक बार बात नहीं बनती है और दोनों के बीच में सुलह नहीं हो पाती है। तब जाके दोस्तों 2022 में एक ऐसा बहुत ही खराब समय आता है जब सुनील ग्रोवर को अचानक से सेट के ऊपर तबीयत उनकी बिगड़ती है और उन्हें हार्ट अटैक आता है, और बहुत ही बुरा उन्हें दिल का दौरा पड़ता है, और करीब 4 बाईपास सर्जरी उनकी होती है। और ये बहुत ही खराब कह सकते हैं कि पल, एक बहुत ही खराब क्षण उनके लिए होता है जब वे इतने गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद में सुनील ग्रोवर जब पूरे तरह से ठीक होते हैं तो एक बार फिर से कपिल के साथ पे हाथ मिलाते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में वे वापसी करते हैं, जो कि नेटफ्लिक्स पे अभी भी चल रहा है। और आपने देखा होगा कि किस तरह के कमाल के कैरेक्टर्स एक बार फिर से हमें वहां पे देखने को मिलते हैं, और कभी सलमान खान बनके, तो कभी शाहरुख खान बनके, तो कभी आमिर खान बनके, इस तरह से बहुत ही कमाल के कैरेक्टर वहां पे सुनील ग्रोवर करते हैं, और दर्शकों के बीच में एक बार फिर से कपिल के साथ मिलके लोगों को गुदगुदाते हैं। देखिए जब 2026 में अब हम यहाँ पे बैठे हैं तो कई सारे लोग आज भी कंपैरिजन करते हैं कि भाई कपिल शर्मा बेस्ट या फिर सुनील ग्रोवर बेस्ट। दोनों बहुत ही अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, दोनों की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, और हमें मानना पड़ेगा कि दोनों ने अपने ही क्षेत्र में बहुत ही कमाल का काम किया है। दोनों ही कॉमेडी के किंग हैं। एक को शो चलाना भी आता है कि किस तरह से शो को रन किया जाता है, कैसे टीआरपी ली जाती है, कैसे बिजनेस को बनाया जाता है, तो दूसरा अपने कैरेक्टर को इतना परफेक्शन के साथ में करता है कि जब वो आमिर खान बनता है ना तो दुनिया कहती है भाई
असली आमिर नहीं, ये है असली आमिर। तो अपने किरदार को इतना शिद्दत के साथ में वे निभाते हैं कि हर कोई उनका फैन बन जाता है। मुझे लगता है कि आप भी उनके बहुत ही डाई हार्ड फैन होंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा वाला सुनील ग्रोवर फैन हूँ और मुझे बिल्कुल यकीन है कि आने वाले दिनों में उनके और भी बहुत ही कमाल कमाल के कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही कमाल की फिल्में भी उनकी देखने को हमें मिलेगी। आप सभी ने देखा होगा कि सनफ्लावर में उन्होंने जिस तरह के कमाल का काम किया है। जिस किसी ने भी सनफ्लावर नहीं देखी है तो प्लीज मैं चाहूंगा कि सनफ्लावर जरूर देखें। 2 पार्ट उसके अभी तक आए हैं तो जरूर उसे देखिएगा। बहुत ही कमाल की एक्टिंग आपको सुनील ग्रोवर की उसमें दिखाई देगी। और दोस्तों एक बहुत ही कमाल की जर्नी ये सुनील ग्रोवर की रही है। कहाँ वो एक छोटे से गाँव में मेहनत किया करते थे, सपना देखते थे और आज मुंबई में, आज पूरे भारत में एक बहुत ही कमाल के कैरेक्टर के साथ में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है और बहुत ही कमाल की कॉमेडियन वे बन के स्थापित हो चुके हैं और बहुत से लोगों को इंस्पायर करते हैं। हम जैसे लोगों को भी इंस्पायर करते हैं। तो कैसी लगी आपको उनकी ये मोटिवेशनल जर्नी, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लें ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और आपके लिए और भी बहुत खास वीडियोस लेकर आते रहें। चलिए मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।